कत्यूरी राजवंश के बाद हमने आपको बताया कि कैसे चंद्रवंश की स्थापना हुई और कौन कौन से राजाओं ने चंद्रवंश के शासनकाल के दौरान कुमाऊं पर राज किया। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से गोरखाओं ने चंद्रवंश के अंतिम राजा को परास्त कर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और गोरखाओं के शासनकाल के दौरान कुमाऊं की क्या कुछ स्थिति रही। उत्तराखंड के कुमाऊं में चंद्रवंश का शासनकाल तब पूरी तरीके से खत्म हुआ जब चंद्रवंश के अंतिम राजा महेंद्रचंद को गोरखाओं ने हराकर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि गोरखाओं की कुमाऊं पर विजय प्राप्ति अपने द्वारा ही रचित साजिश के तहत हुई थी। दरअसल कहा जाता है कि कुमाऊं के राजा दीपचंद के शासनकाल के दौरान कुमाऊं में ग्रह कलह की स्थिति पैदा हो गई थी और कुमाऊं में अशांति व द्वेष के बादल छा गए थे। इसी बीच सन 1774 ईस्वी में दीपचंद के जीवित रहने के बावजूद मोहन सिंह रौतेला नाम के व्यक्ति को कुमाऊं का राजा घोषित किया गया था। लेकिन मोहन सिंह के राजा बनने से न तो मंत्रियों ने मोहनचंद का साथ दिया और न ही जनता ने। ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर राजा ज्ञानचंद के दीवान हर्षदेव जोशी ने उठाया, जिसे उस वक्त कुमाऊं का सर्वाधिक कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। यही वजह थी कि हर्षदेव को कुमाऊं के चाणक्य की उपाधि भी दी गई थी। हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं में इस तरह की स्थिति को देखते हुए कूटनीति का प्रयोग कर गढ़नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण को स्वीकार करते हुए ललित शाह ने अपनी एक बड़ी सेना के साथ कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, जिसमें जनता और मंत्रियों का साथ भरपूर न मिलने की वजह से मोहनचंद की पराजय हुई। जीत के बाद ललित शाह ने अपने दूसरे पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाया और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ललित शाह के पहले बेटे जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का राजा घोषित कर दिया। लेकिन इससे ललित शाह का तीसरा बेटा पराक्रम शाह नाराज हो गया, जिसके बाद प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर ही शासन करना उचित समझा और कुमाऊं की सत्ता हर्षदेव जोशी के हवाले कर दी। हर्षदेव जोशी के शासनकाल के दौरान मोहनचंद ने एक बार फिर से विद्रोह किया और सन 1785 में अपने भाई लाल शाह की मदद से कुमाऊं पर आक्रमण कर हर्षदेव जोशी को पराजित किया। लेकिन हर्षदेव जोशी ने हारने के बाद भी 3 साल बाद सन 1788 ईस्वी में एक बार फिर कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहनचंद को हराकर उसकी हत्या कर दी और कुमाऊं की गद्दी पर कठपुतली शासक के रूप में शिवचंद नाम के व्यक्ति को आसीन करवाया। शिवचंद के शासनकाल के दौरान मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब खान की मदद से एक बार फिर कुमाऊं को घेर लिया और शिवचंद के साथ ही हर्षदेव जोशी को कुमाऊं से खदेड़कर मोहनचंद के बेटे महेंद्रचंद को कुमाऊं की राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन हर्षदेव जोशी को महेंद्रचंद का कुमाऊं की गद्दी पर बैठना नागवार हुआ और उसने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण दे दिया और ऐसे हर्षदेव के आह्वान पर गोरखाओं ने कुमाऊं में घुसपैठ की। गोरखा सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी, जो कि बेहद लड़ाकू और बहादुर थे। हर्षदेव के कहने पर जनवरी 1790 ईस्वी में बहादुर शाह ने सेनापति अमर सिंह थापा और शूरवीर थापा व काजी जगजीत पांडे के साथ कुमाऊं पर कूच किया। ये वही समय था जब कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। यही नहीं, कुमाऊं में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा भी बेहद दयनीय थी। कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्थाकारों ने ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रखी थी कि एक वर्ण 100 उपजातियों में विभाजित हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए गोरखाओं ने काली नदी को पार करके सेना को 2 भागों में विभाजित कर गांव की तरफ तेजी से आगे बढ़े। जनवरी की कड़क ठंड के साथ एक दल झूलाघाट से सोर होते हुए, जिसे वर्तमान में पिथौरागढ़ कहा जाता है, इस ओर से होते हुए गंगोली घाट व सेरा घाट की ओर आगे बढ़े, तो दूसरे दल ने सीधा अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। इससे कुमाऊं में हाहाकार मच गया और लोग घर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा महेंद्रचंद था, जिसने बहादुरी के साथ गोरखाओं का सामना किया और पहली लड़ाई में अपने बहादुर सैनिकों के साथ अमर सिंह थापा की फौज को परास्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रचंद का सेनापति लाल सिंह भी एक सैनिक टुकड़ी के साथ काली कुमाऊं की ओर बढ़ा, जहां उसका गोरखा सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में लाल सिंह की पराजय हुई। इस दौरान गोरखाओं ने उसके 200 सैनिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने सैनिकों को इस प्रकार से मरता हुआ देखकर लाल सिंह मैदान छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह की सेना का कत्लेआम सुनकर महेंद्रचंद भी भयभीत हो उठा और अंत में हवालबाग में हुए साधारण युद्ध में महेंद्रचंद परास्त हुए, जिसके बाद 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आधिपत्य स्थापित किया। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान गोरखाओं का राजा नेपाल में शासन किया करता था, इसीलिए कुमाऊं जैसे प्रांतों में गवर्नर शासन किया करते थे, जिन्हें सुब्बा या फिर सूबेदार कहा जाता था। गोरखाओं के शासनकाल के दौरान जोगमल शाह को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया। इस दौरान जोगमल ने कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त लगाया, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपए टैक्स लगाया गया। जोगमल का कुमाऊं पर शासनकाल 1791 से लेकर 1792 तक रहा।
जोगमल के बाद कुमाऊं में गोरखाओं ने दूसरा सूबेदार काजी नरशाह को बनाया, जिसने कुमाऊं के लोगों पर खूब अत्याचार किए। यही नहीं, नरशाह के शासनकाल में ही मंगलवार रात्रि कांड को भी अंजाम दिया गया था। दरअसल कुमाऊं में कांगड़ा और अन्य पश्चिमी पर्वतीय जिलों से आए हुए इन सैनिकों को नगरकोटिया कहा जाता था। नगरकोटिये अपने बालों के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। सभी नगरकोटिये सर पर जुल्फे बनाया करते थे। इस कारण से नगरकोटियों को पहचानना बेहद ही आसान हुआ करता था। वहीं जब 1793 में कुमाऊं की बागडोर नरशाह के हाथों में आई तो उसने कुमाऊं के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। नरशाह को यकीन था कि वीर योद्धा नगरकोटिये कभी अन्य प्रजा के जैसे उसका अत्याचार नहीं सहेंगे, इसीलिए उसने सभी नगरकोटियों की एक सूची बनवाई। सूची में सभी नगरकोटियों के नाम और पता दर्ज था। नरशाह ने एक निश्चित तारीख को रात के समय सभी नगरकोटियों की हत्या का षड्यंत्र रचा। नरशाह ने अपने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी नगरकोटिया जहां दिखे उसकी हत्या कर दी जाए। इस हत्याकांड के दिन मंगलवार था, इसीलिए इतिहास में यह घटना नरशाह का मंगल नाम से दर्ज है। नरशाह के बाद सत्ता अजब सिंह थापा के हाथ आई, जिसने उस समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार करवाया था, जिस वजह से इसे भी कुशासक के रूप में जाना जाता है। अजब सिंह के बाद रुद्रवीर सिंह, धौकल सिंह, गोरेश्वर, ऋतुराज, चौधरिया, बमशाह और फैजल शाह बहादुर ने भी कुमाऊं की सत्ता संभाली और लगभग 25 साल तक कुमाऊं पर राज किया। हालांकि बाद में कुमाऊं पर अंग्रेजों का राज हुआ, जिसकी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे न्यूज उत्तराखंड के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।